जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का भोजपुरी मसीह टीवी में एक बार और मैं पास्टर कृष्णा कुमार शर्मा तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यह समय ही बड़ा ही सुनहरा है कि हम और आप उपवास के सफर में चल रहे हैं और बात भी कुछ विश्वास के बारे में कर रहे हैं और कुछ योद्धाओं के बारे में जो विश्वास की कुश्ती को उन्होंने लड़ा, देखा और उनके जीवन के बारे में सीख रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने विपरीत परिस्थितियों के साथ विश्वास में बने रहे और प्रभु ने कैसे कार्य किया। अब्राहम के जीवन में कैसे कार्य किया, सारा के जीवन में कैसे कार्य, फिर अब्राहम और उसके बेटी के जीवन में प्रभु ने कैसे कार्य किया। और आज बात करना चाहते हैं एक दास के बारे में जिसका चर्चा आपने सुना होगा, अब्राहम का दास एलियाजर। सारा प्रभु में सो गई है, अब्राहम बुढ़ा हो चुका है और ये वो पल है कि अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए एक बहू को लाए। सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ा हूं उत्पत्ति किताब उसके 24वें अध्याय उसके पहले पद से। अब्राहम जब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनारियों की लड़कियों में से जिसके बीच मैं रहता हूँ तू किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लेकर आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ तू से आया है वहां ले जाना पड़ेगा। अब्राहम ने कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी मत ले जाकर जाना। और आगे लिखा है, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर आया, मुझे मेरी शपथ खाई और कहा, मैं अपने देश को वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री लाएगा। अब्राहम कह रहे हैं कि जिस यहोवा परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष दी है, मेरे घर से निकाल के लाया है, वही तेरे आगे आगे जाएगा और तेरी यात्रा को मंगलमय करेगा, तेरी मदद करेगा। अब बताए, इसी विश्वास के साथ अब्राहम के दास एलियाजर अब्राहम के बेटे इसहाक के दुल्हन को ढूंढने के लिए उनके कुटुंबियों के बीच में चल देते हैं। और जब जैसे ही आगे पढ़ेंगे ना, तो जैसे वो मेसोपोटामिया नगर में पहुंचते हैं जो इनके कुटुंबियों का नगर था, एक जल के पास खड़े होकर, संध्या का समय था और संध्या के समय औरतें जल भरने को आया करती थी और वो ऐसे बैठ के प्रार्थना करने लगे कि हे मेरे प्रभु अब्राहम के प्रभु, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, इस प्रकार हो कि जब मैं यहाँ बैठा हूं और बहुत सी स्त्रियां आए पानी भरने के लिए और मैं किसी एक से कहूं कि तू मुझे पानी पिला दे और वो मुझे कहे, अपना घर झुकाकर मुझे पानी पिलाए, उसके बाद कहे कि मैं तेरे ऊंटों को और तेरे लोगों को भी पानी पिलाऊंगी। ऐसी प्रार्थना करेंगे और ऐसा हो कि वही इस लड़की हो जिसे आप अपने दास इसहाक के लिए चुने हैं। कैसे? अब्राहम ने कहा था, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वही तेरे कार्य को पूरा करेगा। और ये कहने लगे कि मुझे मालूम है वही एक लड़की हो, साथ रह रह के उसी रंग में रंग गया, वाह, उसी पेट में ढल गया। हुआ नहीं, पर प्रार्थना इसी प्रकार करा और हुआ भी कुछ इसी प्रकार। अब्राहम के भाई नाहोर के भाई मिल्का के बेटी उसी नगर में गए, उन्हीं खानदान से एक रेबका नाम की लड़की आती है पानी भरने के लिए। अब होता भी ऐसे ही जैसे परमेश्वर दास एलियाजर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा मेरे साथ हो जाए, और वैसा होता भी है।
रिबका कहती है पानी में तुझे पिला रही हूँ, बाद में तेरे ऊँटों को पिलाऊंगे, तेरे लोगों को पिलाऊंगी। ऐसे कहते पूछते हैं तू किस घराने की है, तो कहते हैं मैं अब्राहम के भाई नाहोर के उसी खानदान कुटुंबियों से आती है। तो उन्होंने उसको कुछ सोने चांदी दिया। उसने कहा तेरे घर में रहने का जगह है। उन्होंने बोला कि हाँ हमें रहने की जगह भी है और तेरे ऊँटों के लिए पुआल भी है। बोले ठीक है। वो वहीं पे ठहरे थे। फिर अपने घर जाती है, बताती है ऐसा कहानी, ऐसे ऐसे लोग आए हैं और अब्राहम के घर से आए हैं और वो उनके यहाँ ठहरते हैं, वो लोग स्वागत करते हैं। जब परमेश्वर पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा, आगे लिखा मैं आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हमें अच्छे तरह समझ में आ सके कि परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्य करता है। बहुत सी घटनाएं हुई। फिर वहां गए, उनके सामने जलपान रखा गया। उन्होंने कहा सुनो इससे पहले मैं जलपान करूं, मैं अपनी कुछ बात रखना चाहूँ। मैं अपने स्वामी के बारे में बताना चाहता हूं कि अब्राहम को प्रभु ने बहुत आशीष दिया है, बहुत बढ़ाया है और बुढ़ापे के समय में परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया इसहाक, और उसी के लिए हम लोग आए हैं। पूरी कहानी बता दिया, किस प्रकार हमने प्रार्थना किया, इस प्रकार रिबका हमसे मिली और इस प्रकार इकट्ठा किया। अगर आपको ये मंजूर हो तो मैं जलपान करूंगा, नहीं तो अगला पड़ोसी में चला जाऊंगा। उन्हें कहा सुन रिबका तेरे पास है तो इसी से पूछ ले। सब मंजूरी हो गई, सब परमेश्वर ने उपाय किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने कहा था जिस परमेश्वर ने मेरी पूरी यात्रा को मदद की। जब मैं घर से निकला था मेरे साथ कोई मददगार नहीं था, मेरे कोई सहायता करने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने नहीं था, पर एक था जिसने मुझसे कहा था मैं जिस नगर को तुझे भेज रहा हूँ उस नगर को आशीष से भर दूंगा। तो मैं इस नगर भेज रहा हूँ जहां तू आनंद करेगा, तेरे वंश को दूंगा। वो वही ये कार्य पूरा करेगा। बताएं परमेश्वर के वचन आगे पढ़ेंगे, लिखा है कि उसने अपने दास अपने स्वामी के बेटे के लिए एक बहू का जो उसी के खानदान को, उसी के खानदान, उसी के परिवार, उसी कुटुंब में थी, लेकर आए और इसहाक के साथ उसकी विवाह हुआ। ये कार्य क्यों पूरा हुआ? क्यों? क्योंकि इसहाक विश्वास के साथ चला और वही गुण उसके दास के अंदर आया। मैं कहना चाहता हूं आप ऐसे चलो कि आपके साथ काम करने वाले भी आपके रंग में रंग जाए। आप कुछ ऐसे करो कि आपके साथ रहने वाले कुछ इसी प्रकार करने लगे। आपके द्वारा आपके साथ काम करने वाला भी आशीषित होगा। और आपसे मैं कहना चाहता हूं आप अपने स्वामी की सुनना शुरू कर दो। अगर आप अपने स्वामी की सुनना शुरू कर दोगे ना तो वो परमेश्वर जो आप कल्पना कर रहे हो ना उसको पूरा करेगा। जो एलियाजा ने कल्पना किया और वैसा ही हो गया। एलियाजा ने प्रार्थना किया और वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वामी के सुनकर वैसा करना शुरू किया था। मैं आपसे कहता हूँ विश्वास उसे कहते हैं जो सुनते हैं और सुनकर बिना देखे बिना सोचे उसी के अनुसार चल देते हैं। कैसे होगा? कहाँ से होगा? कौन करेगा? मैं विश्वास करता हूँ वह स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर पूरा करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी दुआ करते हैं तमाम इन लोगों के लिए जो अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। प्रभु आशीष दे। जिस प्रकार आपने एलियाजर की मदद किया उसके कार्य को सफल करने पर दुआ करें। तमाम लोगों के लिए जो मुश्किलों में फंसे हैं, रास्ते बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो दुआ करते हैं कि रास्ते खुलने वाले हो सके और ये अपने मंजिल को प्राप्त कर सके, क्योंकि आप यहोवा यिरे हैं, उपाय करने वाले हैं, मार्ग खोलने वाले हैं और लोगों के रास्ता बनाने वाले हैं। बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुले और लोग विश्वास में बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।